Yes, good morning, beta. Today we will discuss about the chapter number 2 of chemistry, acid, bases and salts. So firstly we will discuss about the acid. What are the acid? Here are the some basic point about acid. So acids are generally sour in taste. सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा. जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे. जैसे आप देखो यहाँ पे आपको लेमन दिख रहा है, तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा. सेम ऐसे ही एसिड्स जो होंगे वो टेस्ट में खट्टे रहेंगे. सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस का कलर किस में चेंज कर देंगे? रेड में. आप देखो जैसे यहाँ पे ब्लू लिटमस जो है वो लेमन के साथ टच किया है तो उसका कलर देखो, जहाँ जहाँ पे लेमन जूस गया वहाँ से उसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड्स ब्लू लिटमस का कलर किस में चेंज कर देते हैं? रेड में. थर्ड है, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी कोई एसिड को किसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करा जाएगा तो वो कौन से आयन रिलीज करेंगे? H+ आयन्स. ओके. फोर्थ पॉइंट, एसिड कोरोड्स मेटल. जनरली एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं और मेटल्स को कोरोड कर देते हैं. ठीक है, मेटल्स को एसिड्स के कारण मेटल्स पे क्या है? रस्ट वगैरह आ जाती है. उसके बाद आते हैं इसके एग्जांपल्स. अब यहाँ पे जो एसिड्स के एग्जांपल हैं वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं. ठीक है, एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड. नेचर का मतलब क्या है कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? जनरली जो एसिड जो होंगे जो हाईली कोरोसिव नेचर के होंगे. हाईली कोरोसिव का मतलब है कि इतने ज़्यादा कोरोसिव होंगे अगर वो हमारी स्किन पे पड़ जाए तो हमारी स्किन पूरी की पूरी जल जाती है. ठीक है, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते. ठीक है, बट जो वीक एसिड होंगे वो कोरोसिव नेचर के नहीं होंगे, उनको ईजिली कंज्यूम किया जा सकता है. जैसे देखो हम जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें लेमन हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज हो गया, तो इनके अंदर क्या चीज़ है? इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है बट फिर भी हम इनको कंज्यूम करते हैं. क्यों? क्योंकि जो एसिड इनमें प्रेजेंट है वो उसका नेचर क्या होता है? वीक एसिड. इसके अलावा बेटा जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम बात करें तो हमारे घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है. तो वो एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी उसको खा नहीं सकते. ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड. इनका फॉर्मूला क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से जानते हैं, कैपिटल H, कैपिटल C और स्मॉल l. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2. ठीक है, H के पैर में आप क्या डालोगे? H के पैर में 2 डालोगे आप. ठीक है, इस तरह से S कैपिटल, O कैपिटल और O के पैर में क्या डालोगे आप? 4 डालोगे. ठीक है जी, ये O जो है वो कैपिटल रखना है आपने. ओके, फॉर्मूला विद एग्जाम्पल आपने याद रखना है. उसके बाद आता है बेटा वीक एसिड का एग्जाम्पल है. इसके आपको फॉर्मूले याद नहीं करने. एक एसिटिक एसिड का आप याद रख सकते हो. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3. ठीक है, H कैपिटल, 3 पैर में, COOH. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड. उसके बाद आता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. ओके, उसके बाद देखो बेटा जो एक एसिड को और टाइप से भी हम क्लासीफाई करते हैं, वो किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं? तो एसिड को कंसनट्रेटेड एसिड भी बोला जाता है और डाइल्यूट एसिड भी बोला जाता है. अब कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? डाइल्यूट एसिड में. तो फ़र्क क्या है बेटा? कंसनट्रेटेड वो होगा जिसके अंदर क्या होगा? एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और डाइल्यूट एसिड वो होगा जिसके अंदर एसिड की अमाउंट कम होगी. ठीक है, कभी भी जो प्योर एसिड है वो यूज़ नहीं किया जाता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रहती ही रहती है. ठीक है, तो अगर एसिड के अंदर देखो, एसिड कोई ऐसा एसिड है जिसमें एसिड की अमाउंट तो हाई है बट वाटर की अमाउंट लो है,
ठीक है, तो वो कंसनट्रेटेड एसिड होगा। बट ऐसा एसिड जिसमें एसिड की अमाउंट लो है और वाटर की अमाउंट हाई है, तो वो कौन सा एसिड रहेगा? डाइल्यूट एसिड। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई एसिड है, उसमें 90% तो मैं बोलूँ कि एसिड है और 10% क्या है? वाटर है। तो वो कौन सा एसिड होगा? कंसनट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर 10% तो हमारे पास एसिड है और बाकी 90% हमारे पास क्या है? वाटर है, तो उस एसिड को हम किसका नाम देंगे? डाइल्यूट एसिड का नाम देंगे। ओके।